आज हम बात करेंगे झांसी की रानी की। झांसी के एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार में 19 नवंबर 1828 को एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन घर वाले प्यार से उसे मनु बुलाते थे। मनु का बचपन आम लड़कियों से अलग था। गुड़ियों के साथ खेलने के बजाय उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण में मजा आता था। वो नदी किनारे बहती धारा के साथ दौड़ती थी और अपने पिता मोरोपंत तांबे से युद्ध की कहानियां सुना करती थी। उसकी मां भगीरथी बाई उसे संस्कार देती थी, लेकिन जब मनु मात्र 4 साल की थी तभी मां का देहांत हो गया। इसके बाद उसके पिता उसे लेकर बिठूर आ गए, जहां मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में उनका निवास हुआ। बाजीराव मनु को बेहद चाहते थे और उसे छबीली कहकर बुलाते थे। कहते हैं कि पेशवा के दरबार में मनु ने तलवार चलाना, घोड़े पर काबू पाना और कूदते हुए 2 तलवारों से लड़ना सीख लिया था। उसकी आंखों में चमक थी और सीने में वो आग जो किसी साधारण कन्या में नहीं होती। 16 साल की उम्र में उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और मनु बनी रानी लक्ष्मीबाई। विवाह के बाद रानी ने राज्य के कामकाज में रुचि लेना शुरू किया, लेकिन एक दुखद घटना ने उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। रानी को एक पुत्र हुआ, लेकिन वो कुछ महीनों में ही चल बसा। फिर उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा गंगाधर राव की तबीयत भी बिगड़ने लगी और कुछ ही समय में उनका निधन हो गया। अंग्रेजों ने इसे अवसर की तरह लिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर झांसी को हड़पने की घोषणा कर दी। कहा गया कि दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। रानी को झांसी का किला छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन रानी ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से एक नारी के युद्ध की शुरुआत होती है। रानी ने सेना का गठन किया। तात्या टोपे, नाना साहेब और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आई। उसने झांसी के किले को किलेबंदी से मजबूत करवाया, महिलाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने खुद तलवार उठाई और दिन रात सैनिकों के साथ अभ्यास किया। रानी अब एक रानी नहीं रही, एक योद्धा बन चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई एक विचार बन चुकी थी, एक आग बन चुकी थी, जो आज भी हर लड़की के अंदर आत्मबल के रूप में जलती है। एक स्त्री जो झांसी की रानी से भारत माता की प्रतीक बन गई।